नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। नगर पालिका के कांग्रेस बीजेपी के पार्षद पहुंचे कलेक्ट्रेट, कलेक्टर के सामने जन सुनवाई में दिया धरना, परिषद की बैठक आहूत करने की रखी मांग। सिगरेट के विवाद पर युवक को मारा चाकू। अज्ञात कारणों के चलते युवक की हत्या। व्यापारियों के गेट संगठन ने किया तालमेल कार्यक्रम का आयोजन। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को, जिनको वेतन नहीं मिलता, जिसके चलते वे काफी परेशान हैं। लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लोगों की जान बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंततः इनका वेतन शासन रोक देता है, जिसके चलते ये बार बार जन सुनवाई में भी पहुंच रहे हैं। बावजूद इसके किसी ने इनकी सुनवाई नहीं की। बार बार कहा जाता है कि वरिष्ठ अधिकारियों को बता दिया गया है जल्दी भुगतान हो जाएगा, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। आज पुनः ये दमों पहुंचे। इनका कहना है कि वे काफ़ी परेशान हो चुके हैं। 4 माह से वेतन नहीं है, घर का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। बच्चों के ऊपर भी इसका खासा असर देखा जा रहा है। क्या कहते हैं स्वास्थ्य विभाग के पीड़ित कर्मचारी, आइए आपको सुनाते हैं। आप लोग क्या समझते हैं? खेड़ा ब्लॉक से है, पटेरा जवेरा सभी आए हैं हमारे साथ के, बहुत घटा के भी आए हैं। हम लोगों को 2024 मार्च अप्रैल के तनख्वाह नहीं मिली है और अभी ये 4 महीने जे हो गए हैं। 6 माह से हम लोगों को वेतन नहीं मिल रहा। हम लोग काम तो भर जोर कर रहे हैं। कुछ कुक है, कुछ केयर टेकर है, स्वीपर, सभी आउटसोर्स के हम लोग सभी कर्मचारी। किस विभाग में हैं आप लोग? हम लोग स्वास्थ्य विभाग में हैं। हम लोग स्वास्थ्य विभाग से हैं। हम लोग ने सभी जगह SDM साहब को दे चुके, कलेक्टर साहब को दे चुके, CMHO सर को भी दे चुके हैं। हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या बताते, क्यों नहीं देती ये हम लोग को नहीं पता है। किराने वाले के यहाँ से हम लोग किराना लेने हम लोग किराने वाले के यहाँ से जाते हैं किराना लेने। उनके यहाँ का भी 5-5, 6-6 महीने का लेन देन है, पर वो भी अब मना कर रहे हैं। तो अब ये बताइए कि हम लोग जीवित रहे या अपने आत्महत्या करें? अभी सेवाएं आप सेवा दे रहे हैं, अभी सुबह सेवा दे के आई हूँ। अब हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं। जब सरकार से हम लोग इतनी गुहार कर रहे हैं, हक मांग रहे हैं, हम लोग भीख नहीं मांग रहे। अब आप ही बताइए। आप किस पद पे हैं? मैं कुक में हूँ। क्या समस्या है? नमस्ते सर, मैं हटा से आई हूँ, हटा ब्लॉक से आई हूँ और NRC में सपोर्ट स्टाफ। कम से कम हम लोग पिछले 2024 से 24 का 2 माह का वेतन नहीं मिला, मार्च और अप्रैल का, और अब 2025 लग गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अब फरवरी लग गया सर। 4 माह से वेतन नहीं मिला। अब बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी ने हम लोगों को घेर रखा है, क्योंकि बच्चों की फीस देनी पड़ती है और घर की भी कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे कि घर में वृद्ध लोग हैं, उनकी दवाई और उनका मतलब स्वास्थ्य के लिए पैसे अब क्या नहीं चाहिए। इसलिए सर अब हम लोग बहुत अब सोचा कि जी सर हम लोग तो आप लोगों की अटेंडेंस लगती है? जी सर, बिल्कुल अटेंडेंस लगती है और साइन भी करते हैं और समय से हम लोग ड्यूटी, मतलब 14.5 घंटा सर हम लोग ड्यूटी देते हैं। आपने इससे पहले CMHO को, CS सर को सूचना दी? हाँ, कई बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। SDM सर को दिया, CMHO सर को दिया और मतलब साहब कलेक्टर साहब भी जाते हैं तो उनको भी दे चुके हैं। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऊपर से ये बोल देते थे कि अभी मतलब भुगतान नहीं हो पा रहा है, इस कारण से हम लोग रह जाते हैं। क्या करें?
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा जन सुनवाई की जाती है। काफी बड़ी संख्या में आवेदक पहुंचते हैं। इनकी संख्या अब 200 से अधिक होने लगी है। कई बार तो ऐसा होता है जैसे यहाँ मेला लगा हो, 300-400 से अधिक लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। काफ़ी बड़ी संख्या ये आवेदकों की होती है। ऐसे में अधिकारियों के द्वारा सुबह से लेकर शाम तक जन सुनवाई की जाती है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में आवेदक पहुँचे हैं। यहाँ पर अधिकारी भी मौजूद हैं। हालांकि अधिकांश शिकायतों में अब कार्रवाई नहीं होती, पूर्व की जैसी जन सुनवाई नहीं हो रही है, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। क्या इनकी समस्या है, आइए जानते हैं। एक सौ 14 परम सिंह मोदी, श्रीरानी तिवारी, कपिल 116 कपिल, 117 118 शंकर ब्लैकमेल करके नकली साइन करके लगा दिए। 122 और मैंने बैंक से पूरे चेक बंद करवा दिए क्योंकि मेरे को नंबर मालूम नहीं था। फिर भी मेरे देखने लायक होगा कितने लोगों की समस्या हल हो पाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। जनपद पंचायत दमोह की ग्राम पंचायत भीलमपुर, जहां के लोग काफी परेशान हैं। बताया जाता है कि रोजगार सहायक सचिव जो है वो महोदय यहाँ नहीं पहुँचते। अगर पहुँच भी जाए तो लोग काम नहीं करते। ऐसे में ग्रामीण काफ़ी परेशान हो रहे हैं। ग्रामीण लगातार शासकीय कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। विशेष रूप से बच्चों को परेशानी है। हाल ही में सरकार का जो आदेश आया उसके बाद लोग अपनी ID में सुधार कराना चाहते हैं तो पहुँचते हैं, लेकिन कोई सुधार करने वाला नहीं है। ऐसे में ये लगातार परेशान हो रहे हैं, शासकीय कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। अभी ये कलेक्ट्रेट पहुँचे, यहाँ भी उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधे यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम जमुनिया, ग्राम पंचायत भीलमपुर। क्या समस्या है आप लोगों की? मेरे बच्चे की ID सुधरनी थी, स्पेलिंग। स्कूल से बोला गया कि इसके बच्चे की ID सुधरवाओ, स्पेलिंग सुधरवाओ। 5वीं कक्षा में है। मैंने हेमंत रोजगार सहायक से 3-4 बार बोला उससे। एक दिन मैंने बोला यार भैया फोन नहीं उठा दे हो, मेरा ये बच्चे की ID। अरे बोला यार तुम्हारे ये कहीं काम नहीं है, मेरे को बहुत से काम है, सुधर जाएगी। यार स्कूल का काम है, उसका बोर्ड परीक्षा है, स्कूल से बार बार बोले, बोला हो जाएगा। मैंने यार देखो ऐसा बात करने का आप लोगों को समस्या क्या जा रही है, क्या परेशानी? हमारी तो ना पंचायत खुलती कभी, ना आज तक कोई ग्राम सभा, ना कोई एजेंडा होता आया हमारी मतलब ग्राम जमुनिया में, ना कोई सूचना दी जाती कि
क्या योजना चल रही क्या नहीं चल रही, कोई भी संबंध में जानकारी दी जाती ना। कभी सरपंच आते हम लोग के बीच में, गाँव से निकलते, कभी रुकते भी नहीं, सरपंच निकल जाते हैं। इसीलिए आप लोग कलेक्टर हाँ, साहब के पास सारी योजना से हमारे गांव के लोग वंचित हैं। किसी का जन्म, हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूरी है पंचायत की, किसी का जन्म प्रमाण पत्र बनना, किसी को मृत्यु बनना, किसी की ID बनना, सारी समस्याओं से लोग परेशान हैं। 5 किलोमीटर महिलाएं जाती हैं। क्या नाम है आपका? उमा कहाँ से आई हैं? जमुनिया। क्या समस्या है आप लोगों की? ना हमारा तो शौचालय है, ना कुटी के फार्म खुले में जाते हैं घूमने, और ना तो हमें राशन आए। आपने सरपंच सचिव से नहीं कहा कि बस हम गए हैं, मतलब जब पंचायत ही नहीं खोले तो कहाँ देख दाख के भाग जाते हैं। पंचायत नहीं खुलती है? नहीं। कौन सी पंचायत है? नीलमपुर। कौन है वहाँ सचिव? आनंद पटेल। सरपंच कौन है? देवेंद्र सिंह राव। वो नहीं सुनते आप लोगों की समस्या? जब खोले ही नहीं तो मिले ही नहीं तो कौन से बात करके भागे आए, ऐसे देख दाख के भागे आए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स के अंतर्गत तालमेल नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दमोह के एक निजी रेस्टोरेंट में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर व्यापारी वर्ग के लोग, अधिकारी वर्ग के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, ASP संदीप मिश्रा, SDM अरल बागरी सहित बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। यहाँ पर यह बैठक इसलिए रखी गई क्योंकि व्यापारियों को जो समस्या है और प्रशासन को जो समस्या है उनका निराकरण किया जा सके, दोनों के तालमेल से एक बेहतरीन सुविधाएं सबको मिल सकें, सभी लोग एक साथ आगे बढ़ सकें, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर कैट के सदस्य भी मौजूद रहे। या किस चीज की बैठक की थी क्या? कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से, कैट की ओर से व्यापारी और सरकार के बीच, यानी कि प्रशासन और प्रजाजन के बीच में जो दूरियां हैं, लोग चाहते हैं कि शहर तो सुंदर हो, लेकिन उसके लिए प्रशासन अपने प्रयास करता है, लोग अपनी शिकायतें करते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में तालमेल नहीं होता। इसलिए ये तालमेल की बैठक की गई थी ताकि लोगों को ये मालूम हो कि शहर के विकास के लिए हमें क्या करना है, प्रशासन को भी ये समझ में आए कि क्या क्या सुझाव हैं वो क्या कर सकते, क्योंकि जिससे लोगों को नुकसान ना हो और शहर को फायदा हो, ऐसे कुछ उपाय निकले, चाहे पार्किंग हो, ड्रेनेज हो या सफाई हो, ट्रैफिक हो, इन सब पे। तो हमारे बीच में जो अतिथि के तौर पे आए संवाद करने के लिए कलेक्टर, एडिशनल SP और SDO वगैरह सभी लोग आए, नगर पालिका आई, RTO आया, तो उन लोगों ने भी अपनी बातें रखी और व्यापारियों ने अपनी बातें रखी। तो ये बहुत अच्छा एक प्रयास है, ये शुरुआत है। के जितने भी अलग अलग व्यापारी संगठन हैं, सभी संगठनों ने शासन के सभी अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसको उन्होंने तालमेल बैठक नाम दी। इसमें सभी संगठनों के लगभग 200 के आसपास व्यापारी लोग जुटे हुए हैं और उन्होंने प्रशासन दमोह जिले से के विकास और विजन को लेकर के कई सारे सुझाव बहुत अच्छे दिए हैं। खासतौर से शहर को कैसे और सुधारा जाए और चीज़ें कैसे बेहतर की जाएं, उसके संबंध में बड़े पैमाने पर सभी लोगों ने सहभागिता की और सुझाव दिए। और निश्चित रूप से वो सुझाव सारे जो हैं बहुत ही उल्लेखनीय सुझाव हैं। और हमने ये तय किया, हमारी पूरी टीम थी आज, मतलब पुलिस से लेकर के, राजस्व से लेकर के, CMO से लेकर, जनपद से लेकर, RTO से लेकर, सभी लोग थे। तो सभी ने उन सुझावों को नोट किया है और हमारा ये कमिटमेंट है कि हम जितना जल्दी हो सके इन सुझावों के ऊपर हम अमल करना प्रारंभ करें, ताकि सभी का विश्वास सरकार के ऊपर और प्रशासन के ऊपर बने कि भाई यदि कोई सुझाव लिए जाते हैं तो उनका पालन भी कराया जाता है। तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे सब लोग मिलकर के कि हम उसको बेहतर से बेहतर तरीके से क्रियान्वित कराएं। सर, बरंडा भी जो टूटा था सड़क, कब उसका निर्माण कार्य होगा? उसका केस हाई कोर्ट में चल रहा है और हाई कोर्ट ने में ये चाहा कि जानकारी चाही गई थी कि इसको बनाने की लागत कितनी आएगी। तो हमने आर्किटेक्ट और जो पुरातत्व विभाग के अधिकारी उनको बुला करके उसका एक एस्टीमेट, जो कि लगभग 82 लाख रुपए का है,
वो एस्टीमेट हमने हाई कोर्ट में सबमिट कर दिया है। अब कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा है। कोर्ट का मतलब वो जो केस है वो अंतिम निर्णय की स्थिति में है। जैसा फिर कोर्ट आदेश करेगा उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। ट्रैफिक को लेकर और सुरक्षा को लेकर और CCTV के बारे में था। CCTV को हम लोग और बेहतर कैसे कर सकते हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिकारियों के साथ व्यापारियों की मौजूदगी देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह थाने की जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर बताया जाता है कि पान की दुकान का संचालन करने वाले युवक के ऊपर चाकू से हमला कर दिया गया। दिन दहाड़े 3 चाकू मारी गई। बताया जाता है कि सिगरेट को लेकर कोई विवाद हुआ था। युवक से कहा गया कि सिगरेट दे दो। युवक सिगरेट निकालने लगा। इसी बीच बुलेट से आए युवकों के द्वारा ताबड़तोड़ चाकू बरसाए गए। 3 चाकू मारे गए। घायल के द्वारा जबलपुर नाका चौकी पहुंचकर इस बात की शिकायत की। उसका उपचार दमोह जिला चिकित्सालय में चल रहा है। मामले की जानकारी लगते ही मौके पर ASI आनंद अहरवाल पहुंचे। पीड़ित से भी उनके द्वारा बात की गई। अब आरोपियों के संबंध में लगातार उनके द्वारा पतासाजी की जा रही है ताकि जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। क्या नाम है आपका? आरिफ खान। क्या हो गया आपको? ये दुकान में थे, 2 ग्राहक आए कि सिगरेट मंगा रहे थे, तो हम सिगरेट निकालने लगे तो चक्कू मार दिए। कौन लोग थे, क्या नाम है? पता ही नहीं है, जानती ही नहीं। कहाँ है आपकी दुकान? गुरु नानक स्कूल के पीछे जबलपुर नाका। ये घटना कहाँ की है? धनयंती नगर कॉलोनी है, वहीं। आप कहाँ के रहने वाले हो? वहीं रहते हैं। मालूम नहीं किसने मारी? जी मालूम नहीं है किसने मारी? नहीं मालूम। चौकी प्रभारी का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और युवक को न्याय प्रदान किया जाएगा। उनका यह भी कहना है कि घटना के संबंध में ये पता किया जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। दमोह नगर पालिका परिषद में इस तरह का भ्रष्टाचार फैला है वह किसी से छिपा नहीं है। यहाँ पर करोड़ों रुपए के घोटाले हुए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जांच की बात कही गई थी। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब यहाँ पर निर्माण कार्य हो या फिर अन्य विकास कार्य ठप पड़े हैं। ऐसे में इस बार के जो पार्षद है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें चुने हुए लगभग 2.5 वर्ष बीत गया है, लेकिन विकास के नाम पर वार्ड में 0 है, जिसके चलते वे लगातार परेशान हो रहे हैं। चाहते हैं वार्ड में विकास की गंगा बहे, लेकिन यहाँ पर नालियों का पानी नहीं बह पा रहा है, क्योंकि वार्ड में सफाई कर्मी तक नहीं है। लाइटें बंद रहती हैं, विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो नगर पालिका के कर्मचारी उन्हें निकालने की लगातार धमकी दी जा रही है। पार्षदों को कहना कि संयुक्त रूप से परिषद की बैठक बुलाई जाए और तमाम जो विकास के प्रस्ताव उन्हें पास किया जाए। इनका यह भी कहना है कि इन्हें ये ऐसा नहीं लगता कि ये पार्षद हैं। अगर CMO से कुछ कहते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं करते और जनता के बीच जाते हैं तो जनता गाली देती, क्योंकि जनता ने वोट दे के उन्हें विकास के लिए चुना था। कोई काम नहीं हो रहा है। दमोह कलेक्टर से ये मांग की गई है कि तत्काल परिषद की बैठक बुलाई जाए। साथ ही नगर पालिका के अधिकारियों पर काफी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। ये जो तमाम पार्षद हैं कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जन सुनवाई चल रही थी। जन सुनवाई के सभा कक्ष में जमीन पर बैठ गए, कुर्सियों पर नहीं बैठे। इसी बीच कलेक्टर के द्वारा इनकी सुनवाई की गई और इन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही इस मसले पर कार्रवाई तय की जाएगी, परिषद की बैठक बुलाई जाएगी। आप लोग यहाँ धरने पे बैठे थे, क्या आप लोग? वास्तविक रूप में पूरे पार्षद सभी पार्षद साथी एक रूप में सभी अपनी अपनी समस्याओं को लेके आए हैं, क्योंकि CMO साहब के द्वारा कलेक्टर साहब के समक्ष भी यह कहा गया है कि पूरे पार्षद साथी एवं अध्यक्ष ये लोग मीटिंग नहीं करते और कामों की स्वीकृति नहीं करते हैं, इसलिए हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे द्वारा 4 तारीख को पार्षद साथियों से सलाह करके पत्र CMO साहब को दिया गया कि हम लोग बैठक करने तैयार हैं, आपको क्या काम स्वीकृत कराना है, हम सभी पार्षद हस्ताक्षर करने तैयार हैं। हम लोगों ने CMO साहब को पत्र दिया। पत्र देने के बाद भी बाद में पता लगा कि CMO साहब सिर्फ समय काट रहे हैं, पार्षदों को उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कोई मीटिंग नहीं बुलाना चाह रहे। आज दोबारा फिर से हम सभी पार्षद साथियों ने, चाहे भाजपा या कांग्रेस, सभी एक हैं,
सब जनता के लिए लड़ रहे हैं। सभी पार्षद साथियों ने अपना पत्र दिया है और मांग की है कि मीटिंग जल्दी से जल्दी बुलाया जाए, जिसमें जन समस्याओं को लेकर जो समस्याएं हैं वो स्वीकृत की जाए। परिषद की बैठक में परिषद की बैठक की मांग की गई है, इसी के लिए हम सभी कलेक्टर साहब के पास हैं। निःशुल्क बना था, 4 माह से कर्मचारी नहीं है, जनता ऐसी जा रही है, लोग बाग गंदगी फैला रहे हैं, ना कर्मचारी दे रहे ना कुछ, तोड़ फोड़ 15 भी जुड़ गए, है नहीं बाड़ों का दिल्लिया है आपकी के साथ दिल्लिया में बहुत परेशान कहाँ से देंगे हम लोग खुद की जेब से सुधरवा कुछ कर हम लोग सुधरवाए से हम लोग सुधरवाए। उसके अलावा क्या है कि ये जो कह रहे हम कह रहे जो काम नहीं कर रहे कर्मचारी आप बिल्कुल हटाओ, हम लोग पक्ष में है। जो नहीं कर रहे बिल्कुल हटाओ, लेकिन कम से कम जो कर रहे हैं उनसे तो काम लें। आप किसी एक के ऊपर काम डालने से सारे आप जनता मेहनत कर रहे, इसका कोई मतलब नहीं कर रहा सर। इस संबंध में हमने दमोह कलेक्टर से चर्चा की तो उनके द्वारा कुछ इस तरह से बताया गया। धरना नहीं दिया उन्होंने, बस वो अपनी बात रखने के लिए आए थे और हमने उनको कुर्सियां ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो नीचे ही बैठना चाहते हैं। सो बेसिकली उनकी डिमांड ये थी कि नगरपालिका में सारे विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तो परिषद की बैठक और पीआईसी की बैठक बुलाई जाए और उनमें विकास कार्यों की नियमानुसार मंजूरी दी जाए। तो मैंने उनको शीघ्र नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है कि हम जल्दी कुछ करते हैं। तो काफी सारी समस्याएं उनके द्वारा जनता की बताई गई, तो आपने आश्वासन दिया कि जल्दी कुछ हम जो मतलब कुल मिलाकर के उनकी बात का सार यही था कि यदि बैठक हो जाए और उसमें चीजों का अप्रूवल हो जाए तो विकास कार्यों में तेजी आ जाएगी, यही उनका कहने का आशय था। तो मैंने उनको कहा है कि मैं बात करता हूं इसके लिए क्या बेहतर हो सकता है। अब मैंने बस यही, मैं फिर वही कहूंगा कि जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि विकास के कार्य नहीं रुकना चाहिए, ठीक भी है नहीं रुकना चाहिए, तो जो बेहतर से बेहतर हो सकेगा हम करेंगे। आज दमोह प्रशासन के आला अधिकारियों का एक दल जबलपुर नाका से लेकर पॉलिटेक्निक कॉलेज की बाउंड्री वाल के आखिरी छोर तक और सड़क किनारे दोनों तरफ के अतिक्रमण का मुआयना किया और यह भी देखा कि लोगों ने सड़क किनारे किस तरह से अतिक्रमण फैला रखा है। इसी को लेकर आज आला अधिकारियों ने पैदल चलकर लगभग 1 किलोमीटर तक का सफर तय किया और एक एक जगह का मुआयना किया और चिन्हित किया है कि आखिरकार अतिक्रमण कहां-कहां से हटाया जा सकता है। आइए दिखाते हैं आपको ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। इस वक्त सरकारी अमला उतरा है सड़कों पर शहर की यातायात व्यवस्थाओं को देखने के लिए। मैं देख सकता हूं कि आज अपनी पूरी टीम के साथ आप लगभग 1-1.5 किलोमीटर चलकर पूरा मुआयना किया है। क्या पाया? एक्चुअली क्या है कि हमारा जो कलेक्ट्रेट से जबलपुर मार्ग है उसमें बहुत दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि यातायाती सुविधाओं में दिक्कत आ रही है और अतिक्रमण बढ़ गया है। इसी तारतम्य में आज हमारे ग्राम पंचायत आम चोपड़ा के सरपंच साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, सीओ मैडम हैं और हमारे मार्को जी हैं और अन्य अमला भी साथ में हैं। तो यही है कि हम लोग पहले ये चेक कर रहे हैं कि अतिक्रमण चिन्हित करवाएंगे
और इसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आए दिन जो दुर्घटनाएं होती हैं उसमें भी लगभग कमी आएगी अगर ये व्यवस्थित होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तहसीलदार मोहित जैन जी, आपने खुद अपने आंखों से देखा है और खुद आप उस स्पॉट पे हैं जहां पर बेजा अतिक्रमण है, क्या इनके लिए क्या कार्रवाई और क्या निर्देश रहेंगे? देखिए, जबलपुर नाका से और यहाँ तक पॉलिटेक्निक के सामने तक जो कपड़े इत्यादि और दुकानें लगा करके अतिक्रमण किया गया है, तो आज एसडीएम साहब के नेतृत्व में हम लोग सब सीओ मैडम और सरपंच साहब हैं ग्राम पंचायत के मौके पर निरीक्षण करने आए हैं। और निरीक्षण के और आज मार्को जी भी हैं ट्रैफिक पुलिस की ओर से, तो हम निरीक्षण करने के पश्चात जल्दी हम रणनीति बना करके जो है इसको हटवाने की हम कार्रवाई संपादित करेंगे। सी मैडम, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आज आप लोगों ने देखा है पूरा, तो क्या माना जाए कि अब इस पे अमल हो पाएगा? बिल्कुल, कलेक्टर साहब के साफ निर्देश है कि अगर ट्रैफिक व्यवस्था कोई भी अतिक्रमण है जिससे परेशानी हो रही है तो हमें वो अतिक्रमण तुरंत हटाना है, और ये भी प्रयास रहेगा कि अतिक्रमण दोबारा ना हो ताकि जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो दुरुस्त हो सके। तो सुना आपने जिस तरीके से हमारे शहर के तमाम आला अधिकारियों ने एक राय होकर कहा है कि अब शहर में अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जहां जहां अतिक्रमण होंगे उनको हटा दिया जाएगा। सर, ये आपने पूरी टीम के साथ आज मुआयना किया है, क्या पाया? ये जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है इसके रोड के दोनों तरफ कुछ अतिक्रमण पाए गए हैं। ये टीम संयुक्त रूप से भ्रमण कर रही है और सभी लोगों को समझाइश दे रही है। साथ ही यहाँ के सरपंच साहब भी साथ में हैं, उनको आवश्यक हिदायत दी जा रही है टीम के द्वारा कि क्या कार्रवाई की जानी है, और जल्दी इस पे कार्रवाई करके जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। माना जाएगा कि इस दौरे से कुछ नतीजे निकलेंगे? ये बहुत कुछ संभावना है। पूरी टीम कलेक्टर साहब एसपी साहब के मार्गदर्शन में भ्रमण कर रही है और बहुत जल्दी ही बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। तो ऐसा मानना है प्रशासनिक अधिकारियों का कि बहुत जल्द बेहतर परिणाम सामने आ सकते हैं। जिस तरीके से जिले के मुखिया दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर और पुलिस कप्तान श्रुत कीर्ति सोमवंशी के नेतृत्व में जिले के आला अधिकारियों का एक दल निकला है शहर के भ्रमण पर, जो जबलपुर नाका कलेक्ट्रेट परिसर से लेकर पॉलिटेक्निक कॉलेज तक का जो अतिक्रमण है उसको बहुत जल्द हटाया जाएगा ताकि यहाँ पर कोई भी दुर्घटना न हो सके। अपने सहयोगी संवाददाता लकी सादाब के साथ मैं इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले की गैसाबाद थाना अंतर्गत एक हत्या का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि गैसाबाद थाना क्षेत्र के चंडी मंदिर के पास आदिवासी इलाके में एक युवक का शव पड़े होने की सूचना लगी थी। इसके बाद मृतक की पहचान ओमकार आदिवासी के रूप में हुई है। देखते ही देखते ये खबर सनसनी बन गई। मामले की जानकारी थाना प्रभारी प्रीति पांडे को दी गई, जो अपने बल के साथ मौके पर पहुंची। FSL टीम को भी बुलाया गया, वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। अज्ञात लोगों के द्वारा युवक की हत्या की गई ऐसी आशंका जताई जा रही है। हत्या की वजह पहले स्पष्ट नहीं थी। लगातार पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो युवक की जो हत्या की गई है उसकी वजह शराब है। दो भाइयों के मध्य विवाद हुआ, जिसके बाद युवक की हत्या कर दी गई। एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या की है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि मामले में जांच जारी है, जल्द ही संपूर्ण मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। जी सर, बताएं। थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है। यहाँ पर मौके पर थाना प्रभारी की टीम ने आके जब जायजा लिया तो पता चला कि ओमकार आदिवासी था, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है। आदिवासी मोहल्ले में रहने वाला उसकी डेड बॉडी है। जब यहाँ पर जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, तो प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि ये आपसे लड़ाई झगड़े का मामला है। उसके बाद जांच करने के बाद अन्य तथ्यों की पूछताछ की गई, अन्य तथ्यों के बारे में जानकारी ली गई। संभवतः ये लड़ाई झगड़े का मामला है और जल्द ही पुलिस इसमें जो आरोपी है उसके विषय में बताएगी। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज, गैसाबाद। सागर जिले के गड़ाकोटा में थाना प्रभारी रंदिकांत दुबे के द्वारा आगामी त्योहार
महाशिवरात्रि, रविदास जयंती, शब बारात एवं बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। नगर पालिका के सभागार में यह बैठक संपन्न हुई। आगामी त्योहार सहित बोर्ड परीक्षा, साइबर सुरक्षा अभियान के चलते विशेष रूप से चर्चाएं की गई। आम आदमी किस तरह की जागरूकता रखे ताकि वह साइबर क्राइम से बच सके, इसकी भी जानकारी दी गई। इस संबंध में तहसीलदार ऋषि गौतम एवं थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे से हमने चर्चा की तो उनके द्वारा आजकल आप लोग देख रहे हो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि आदमी ना चाहते हुए भी उसमें उसका पीड़ित बन रहा है। और इसमें एक रेसेंट में बता रहा हूँ, अभी एक चला है कि साइबर अटैक ऐसे कर रहे हैं, आपको मोबाइल में एक लिंक आएगी, वीडियो आएगा, आपको लगेगा कोई वीडियो कॉलिंग कर रहा है, जैसे ही आप करोगे और उसमें एक आपत्तिजनक फोटो रहेगी, कोई महिला रहेगी, और जैसे ही आपने उसको क्लिक करके उठाया, जब तक आप समझ पाओगे कि किसका फोन है और क्या है, तब तक उसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है। वो व्हाट्सएप में 1 मिनट बाद आपके आ जाएगा और कहेंगे कि 2 लाख रुपए इस खाते में डालो और नहीं तो आपकी ये फोटो सार्वजनिक कर देंगे। आज जो है नगर परिषद भवन गढ़ाकोटा में पुलिस के तत्वाधान में आयोजित हुई ये बैठक, इसमें गणमान्य नागरिक, हमारे जनप्रतिनिधि और पत्रकार बंधु सब लोग उपस्थित हुए, जिसमें महाशिवरात्रि के जुलूस के बारे में और रविदास जयंती के विषय में परीक्षाएं जो बोर्ड की एग्ज़ाम हैं उनमें आयोजित हो रही हैं, उसके डीजे ना चलाने के संबंध में और साइबर सुरक्षा के संबंध में ये बैठक हुई है। सभी लोगों के द्वारा इस पर चर्चा की गई और बहुत सारे सुझाव आमंत्रित हुए हैं, जिन पे लोगों के द्वारा आपसी सहमति से विचार किया गया है और आगे की रूपरेखा तैयार की गई है। मार्गदर्शन में सेफ क्लिक अभियान साइबर जागरूकता के संबंध में चलाया जा रहा है। इसके तहत आज थाना गढ़ाकोटा द्वारा यहाँ पे आज शांति समिति की बैठक में सभी सदस्यों को साइबर जागरूकता के बारे में जागरूक किया गया तथा उनको साइबर के उपयोग के संबंध में कौन कौन से सतर्कता रखनी है जिससे उनका उपयोग सावधानीपूर्वक किया जाए, इसके बारे में उनको जागरूक किया गया। और अपना अननोन लिंक पर क्लिक ना करें, OTP शेयर ना करें, अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर ना करें आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा की और इस पर आम नागरिकों द्वारा सकारात्मक सुझाव भी दिए गए और सकारात्मक रूप से उसको लिया भी गया। इसके लिए जो है सभी लोग ने एक मत होकर तो साइबर सुरक्षा के संबंध में जागरूक रहने की बात स्वीकार करी है। पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज तिवारी, उपाध्यक्ष हरिनारायण पटेल, दिनेश लहरिया, पार्षद रमेश सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। गढ़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। नगर पालिका के कांग्रेस बीजेपी के पार्षद पहुंचे कलेक्ट्रेट, कलेक्टर के सामने जन सुनवाई में दिया धरना, परिषद की बैठक आहूत करने की रखी मांग। सिगरेट के विवाद पर युवक को मारा चाकू। अज्ञात कारणों के चलते युवक की हत्या। व्यापारियों के गैर संगठन ने किया तालमेल कार्यक्रम का आयोजन। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक मेरी दीजिए में इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले
देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।